आफ्टर ऑल डिटेल्स और सारी रिसर्च करने के बाद और सारी जानकारी को एनालाइज करने के बाद ये हम कह सकते हैं कि गोजो की फाइनली डेथ। तो सभी चीज़ों को हम लोग शुरुआत से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, इस सीरीज़ की एक मांगा रिलीज हुई थी, मतलब एक चैप्टर आया था जो कि कंटिन्यू चलता है, जो कि लाइव स्टोरी जो एनिमे में चल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा आगे होता है, जिसका चैप्टर नंबर है 236। उसके अंदर एक ऐसा सीन हुआ जिसको देखने के बाद पता नहीं ये चिंगारी पूरी आग की तरफ फैल गई, और जिसे पता नहीं होना चाहिए था उन सबको पता चल गया, मतलब कि गोजो को बीच में से काट के रख दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल ही गई होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर और कह सकते हो ट्विटर पे इतनी ज़्यादा चल रही है कि लोगों को आग की तरह इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ रहा है। लेकिन इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से थोड़ा दूर रहा करो ताकि तुमको सारी जानकारी मिले। तो सभी चीज़ें तुमको इन्फॉर्मेशन को समझा देता हूँ ताकि तुम लोगों को सारी चीज़ें ईजी वे में समझ जाए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें लाइव एक्शन में नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हुई है मांगा के अंदर, जिसका ये चैप्टर 236 आया था और उसके अंदर ये सीन देखने को मिला था, और ये चीज़ रियल है। लेकिन पहले सुन लो, ये एक स्पॉइलर है और इसके कुछ स्केचेस लीक हुए थे जो कि ऑफिशियल है। पहले ही बता दो, इसे फेक मत क्लियर कर देना, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल थी, मतलब कि हाँ ऐसा कोई सीन चैप्टर 236 के अंदर आने वाला था। लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के लाइव एक्शन के बारे में बात कर ले, तो लाइव एक्शन के अंदर ये चीज़ होने में आज से चौथा या पांचवा सीज़न लगेगा, और फिलहाल चल रहा है सेकंड सीज़न, उसका 9वां एपिसोड आया हुआ है, और अभी यह सीज़न 23 एपिसोड तक खींचा जाएगा। मतलब तुम समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम जाने वाला है इस चीज़ को मांगा से एनिमे में अप्लाई होने। लेकिन हम लोग जिस चीज़ के लिए आए वो है गोजो की डेथ के लिए। तो क्या ये चीज़ ये मांगा के अंदर पॉसिबल हुई है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ ये चीज़ हुई है, और इसके अंदर की बैक स्टोरी ऐसी है कि इसके अंदर जो है, जैसे इसका चैप्टर नंबर 235 आया था, 235 जब रिलीज हुआ था, उसमें अंदर लिटरली लग रहा था कि गोजो फाइट जीत जाएगा या तो फिर गोजो हार जाएगा पूरी तरीके से, या फिर उसकी मौत नहीं होगी, कंफर्मेशन नहीं लग रहा था। लेकिन हमारे सुकुना ने जो कांड किया वो 236 के अंदर क्लियर दिख रहा है, जिसके अंदर डायरेक्ट उसका कट हो गया, जिसके अंदर हमें कंफर्मेशन आ रहा है कि उसकी जो बैक स्टोरी थी, जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हुई थी, वो सारी की सारी चीज़ें हाइड होने वाली थी, जिसमें उसका कट था, लेकिन उसे इन लोगों ने दिखा दिया, जो कि उसका हाफ कट हमें देखने को मिल रहा था वो। लेकिन कहा ये जा रहा था कि जो 236 के अंदर जो सीरीज दिखाने वाले थे वो ऐसे नहीं होने वाले थे, इसके अंदर सीधा मुकाबला दिखाने वाले थे, और चैप्टर नंबर 237 के अंदर सीधी हमें उसकी डेथ देखने को मिलने वाली थी। तो सीधा पॉइंट उठता है कि राइटर ने इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी सारी छुपाई है जो कि फाइट के बीच में हुई है। और काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि जो 6 आई वाले इतना खतरनाक पावर वाला बंदा जो है पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो मर कैसे गया और उसे बीच में से काटा ही कैसे? तो सबसे पहली बात तुम लोगों को क्लियर कर दो कि मेन कैरेक्टर गोजो नहीं है। याद रख लेना, मेन कैरेक्टर गोजो नहीं है, तो उसे किसी न किसी दिन तो मरना ही था। लेकिन फिलहाल उसकी जो कट की हालत हुई है, मतलब बीच में से कट गया है, वो है स्पेस कट के थ्रू। अगर तुम लोग को पता होगा तो बता दो कि स्पेस कट टाइम और स्पेस दोनों को काटने की ताकत रख सकता है। उसी के बीच हमारा गोजो खेल नहीं पाया, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि हमें अभी तक क्लियर नहीं है, उसकी वजह से उसकी इसमें कट लग चुका हूँ। और वैसे भी राइटर ने इस पूरी सीरीज़ को लीक करने में, मतलब लिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया था, मतलब कि एक पूरे हफ्ते का इसको लॉन्च होने में ब्रेक लिया गया था, उसके बाद इसको लॉन्च करा जा रहा है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ये आ रही कि इसके बाद में क्या होगा वो 237 में ही पता चलेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है। लेकिन वो कुछ कहा जा रहा है कि गोजो जैसे रेस्ट इन पीस कैरेक्टर जो भी हो चुके हैं वो इतनी इजीली नहीं मर सकते, और मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ैन उसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है। लेकिन कुछ थियरी निकल के ये आ रही है कि हाँ, इन सारी चीज़ों की बात रिसर्च करने के बाद कि फाइनली गोजो की डेथ हो गई है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके बारे में काम जाम कर लेते ताकि तुम लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात बता दो कि गोजो शायद ही मरा हो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम लोगों को पता हो कि अगर गोजो मर गया होगा तो कोई बात है नहीं, क्योंकि उसे रिवाइव करने वाले लोग आज भी जिंदा है, जो उसे रीहील करके उस वापस से जिंदा कर सकते हैं। ऐसी ताकत रखने वाले लोग आज भी इस वर्ल्ड में जिंदा है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर ये चीज़ तुमको अगर दिल से सुकून नहीं दे रही हो, तो और भी चीज़ है जिससे तुम लोग को लगेगा कि हाँ, गोजो की डेथ नहीं होगी, या फिर हो गई होगी तो वो वापस से तो उसकी फ्यूचर की आगे की ट्रू स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं है, और उसके बाद भी ये कंटिन्यूशन आ सकता है कि हाँ, उसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी।
उसके रिलेटेड अभी उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आगे जो डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से अभी स्टोरी बाकी है, तो ये भी उसका पॉइंट उठता है कि हाँ गोजो की डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से सोचो कि कोई डेथ हो चुकी थी नारुतो के अंदर, उसी तरीके से इसके अंदर गोजो की डेथ हो गई है। लेकिन वो पेन की फाइट में था जिससे उसको रिवर्स हो गया था वो बंदा, सारे लोग मरे हुए जिंदा हो गए थे। तो एज इट इज़ इधर भी कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है तो ये भी ले लेंगे। डाउट तो यही जा रहा है क्योंकि अगर तुम लोग ने नारुतो के अंदर शिपुंडे के अंदर देखा था पेन की फाइट वाला सीन, तो उसमें काकाशी की डेथ हो गई थी जो कि इतनी खास नहीं थी, लेकिन लोगों को बहुत दर्द हुआ था, स्पेशली काकाशी फैन को। उसी तरीके से ये कोई जो भी काकाशी की ही तरह अगर सिमिलर है तो समझ सकते हो कि लोगों को क्या फील हो रहा होगा। लेकिन उसकी तरह अगर इन लोगों ने सेम अप्लाई किया तो हाँ वापस जिंदा हो सकता है गोजो। और वैसे भी जो अनबैलेंस पूरे यूनिवर्स में हो चुका है उसे बैलेंस करने के लिए गोजो को जिंदा आना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ताकतवर सौरव क्या कहूँ यार, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा पूरे यूनिवर्स में वही है जिसकी डेथ हो गई। अगर वो मर गया तो समझ लो पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, क्योंकि सारे बच्चे अभी सीख रहे हैं तो उससे कुछ उखड़ नहीं पाए। अगला पॉइंट आता है कि उसका जन्म होगा, मतलब वापस से उसका नया पुराना जन्म होगा जिसमें एक नॉर्मल इंसान बन के आएगा, जो कि उसकी इच्छा थी ये कह सकते हो। और वैसे भी लास्ट सीन में हम लोग मांगा के सीन में ये भी देख सकते हैं कि उसमें गोजो जो है अपने सारे ऊपर पहुँचे हुए लोगों उसको बोल रहा है गुड बाय, मतलब कि उनसे मिलने की जगह बंदा बोल रहा है गुड बाय। मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि वो वापस अर्थ पे आने वाला है, या तो वो उसी के फॉर्म में रिवर्स आएगा या तो फिर उसका एक पुनर्जन्म होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम लोगों को ठीक नहीं लग रहा हो तो दो लास्ट पॉइंट बता दो जिससे तुम लोग का दिल खुश हो जाए, जिसमें से वो फूल जो कि कहे जाते हैं कि रिबॉर्न के फूल है, जिसे दिखाने का मतलब यही होता है कि कोई इंसान मरा हुआ है तो वो वापस से जन्म ले सकता है, फिर होने वाला है, उसका सिंपल सा साइन था। तो तुम लोग समझ सकते हो कि यस हमारा गोजो वापस आएगा, या तो फिर वो अपनी बॉडी में वापस आएगा या तो नए फॉर्म में आएगा। अगर लेकिन ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है उसकी बॉडी पे कि उसकी बॉडी फ़िलहाल किसके हाथ में। अगर सामने वाली पार्टी के सामने चली गई तो तेल लेने गया, और हमारे पार्टी पे रही तो हाँ उसका रिबॉर्न वापस से ईजीली हो जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बीच अगर कोई रिवाइव करता है गोजो को, या फिर उसको रीहील या फिर रिवर्स करता है, तो उसके बीच सुकुना को हराने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए, या फिर उससे फाइट करके उसका दिमाग उस तरफ डाइवर्ट करने वाला चाहिए, वरना गोजो की डेथ इजीली हो जाएगी। तो उसके लिए काफ़ी सारे कैरेक्टर तैयार नहीं है, लेकिन सुकुना से लड़ने की ताकत कोई रखता भी नहीं है। मतलब कि ये चीज़ बहुत ही महंगी पड़ने वाली है, और राइटर जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, जिसके बाद लोगों का दिमाग फटने वाला है। लास्ट चीज़ जो सभी लोगों को पता हो रखी है, या फिर ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि गोजो की फ़िलहाल डेथ हुई ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो लास्ट स्माइल थी वो स्माइल फ़िलहाल देखने को मिली, जिसकी वजह से डाउट तो यही जा रहा है कि वो जो मरा ही नहीं है, वो अभी तक जिंदा ही है, वो रीहील होके वापस से ही लड़ने में आ जाएगा, और वो अपनी पावर को वापस गेन करने में लगा हुआ है, ये कह सकते हैं। ओपिनियन तो यही है कि गोजो जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर की अगर डेथ हो गई हो तो वो फाइनली हमें जिराया लेवल तक की, मतलब कह सकते हो तुम्हारा एक स्पेशल फेवरेट कैरेक्टर जिराया तो नहीं, मेरा फेवरेट इसमें जैसे, तो तुम सबके फेवरेट कैरेक्टर की तरह उसे भी RIP कहने की बारी आ चुकी है। अगर राइटर इसे ज़िंदा रखते हैं तो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि किस तरीके से रिवाइव होते हैं। हमारी जितनी भी थियरी वो सारी इनमें से कोई एक लागू पड़ती है, या फिर राइटर कुछ नया ही कांड ले आता है जिसके बाद गोजो हमें वापस इस यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आगे का फ्यूचर ही बता सकता है, लेकिन बस आज की थियरी के लिए मैं बस इतना ही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।